दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस का ये सीरीज है दोस्तों। और एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, कारण ही है ऐसे ये जो 20 क्वेश्चंस है बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि हाल ही में आपका जो टेट की यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है, और जो कि बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, होगा नहीं होगा। तो कुछ लोग तैयारी अपना स्लो कर दिए थे। तो इसको देखते हुए छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित हैं, और बहुत जल्दी हमारे और भी वीडियो आने लगेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ख़ास करके यह जो 20 क्वेश्चंस है जो हिस्ट्री को कवर करता है, क्योंकि यूपीटेट में हिस्ट्री मतलब शिक्षा इतिहास से संबंधित, शैक्षणिक इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। ऐसे ही मात्र उससे संबंधित 20 क्वेश्चन है। चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों, समय को न गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हंटर आयोग कब पारित हुआ? 1882 में, 1817 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1882 ईस्वी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हंटर आयोग, यानी हंटर आयोग 1882 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, विकास खंड अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्राम प्रधान। जो स्थानीय स्तर पर यानी लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कई प्रकार की समितियां होती हैं, खास करके 6 प्रकार की समितियां होती हैं, और उन समितियों में से एक समिति होती है ग्राम शिक्षा समिति, और उस शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। तो दोस्तों, अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 3 है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का अंग्रेजी में संक्षेपण क्या होगा? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। लोग बहुत रफली लर्निंग करते हैं और खासकर शब्दों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे प्रश्न के गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए विकल्प है DIT डाइट, ये सही होगा, DIET ये सही होगा, या DIATE होगा, या DETI। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में घोषित की गई? विकल्प है नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजीव गांधी, यानी 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम पारित की गई थी। हालांकि अभी हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति बनी है, और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की गई, घोषित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव गांधी। और अभी जो हाल ही में नई शिक्षा नीति घोषित की गई है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति कब पारित की? लॉर्ड मैकाले ने, दोस्तों, लॉर्ड मैकाले जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, इसको शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उस समय जब ब्रिटिश काल भारत में था। और तो इसमें दिया है कि लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति कब पारित की? क्या 1854 में,
1831 में या 1813 में या 1835 ईस्वी में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1835। उस समय 1835 जो समय काल था उसमें लॉर्ड मैकाले यहाँ की शिक्षा से संबंधित सुझाव ब्रिटिश सरकार दे रहा था और उसी ने ही अपनी शिक्षा नीति पारित करी थी 1835 ईस्वी में। तो दोस्तों अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 6 है, हंटर आयोग कब पारित किया गया? दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है और इस प्रश्न को आप पहले ही देख चुके हैं कि हंटर आयोग कब पारित हुआ, और मैं पहले बता चुका हूँ 1882 ईस्वी में हंटर आयोग पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जीके का भी क्वेश्चन है, खास करके जो टेट सीटेट या शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है, भारत में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? और विकल्प है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समवर्ती सूची में। कहने का मतलब है भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में कब संचालित हुई? बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश कब संचालित हुई? विकल्प है 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1993 में, 1993 में ही बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित हुई। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? यह बड़ा ही आज का चर्चित विषय है, खास करके शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल लाजमी है। तो विकल्प है 2001 में क्या सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, क्या 2000 ईस्वी में लागू किया गया या 2012 ईस्वी में लागू किया या 2021 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके जो टेट सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं और या अन्य कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये जीके के प्रश्न जीएस के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कब शुरू हुआ? और आज का बड़ा ही चर्चित यह विद्यालय और रिपोर्टेड भी हो गया है। प्रश्न पूछ रहा कब शुरू हुआ, क्या 2006 में, 2000 ईस्वी में या 2012 ईस्वी में या 2004 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2004 में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शुरू हुआ। पहले शुरुआत में ये प्राइमरी सेक्शन था और आज यह इंटर सेक्शन तक यहाँ कक्षाएं चलती है, बिल्कुल आवासीय होती है और यहाँ पर गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त में रहना खाना की उचित प्रबंध रहता है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 11 है, मिड डे मील का शुभारंभ किस समय हुआ? क्या 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या 1992 ईस्वी में? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा 1995 में मिड डे मील MDM का शुभारंभ किया गया। हम अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 12 होगा बुनियादी शिक्षा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, हम तो जानते हैं यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाना 100% श्योर है। बुनियादी शिक्षा से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बुनियादी शिक्षा, क्योंकि आज की सरकार भी बुनियादी शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, लॉर्ड मैकाले ने, महात्मा गांधी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। हम अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। मतलब किसी से जो बच्चों में जो सोशलाइजेशन होता है वो उस प्रोसेस में बच्चे या वयस्क कैसे सीखते हैं? क्या विद्यालय से सीखते हैं, क्या विद्यालय से सीखते हैं या परिवार से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से पूछते हैं या इन सभी से? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
इनमें से सभी। इन्हीं बच्चों में जो सोशलाइजेशन होता है और उस प्रक्रिया में उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया में विद्यालय भी योगदान देता है, परिवार भी योगदान देता है और श्रेष्ठ जनों के विचार भी बच्चों में इस सामाजिकरण में बहुत योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 होगा और वो है कि 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा जाता है? एडलर ने कहा था, क्रो ने कहा था, मुरे ने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे उम्मीद है इस बार यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप जरूर इसको याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रो ने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी होगी वह बालक की शताब्दी कही जाएगी। आज बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निगमन विधि मार्ग। दोस्तों आगमन और निगमन दो ऐसी विधियां हैं जहां से मैं समझता हूँ 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप टेट की परीक्षा देने, सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर निगमन आगमन विधि हम कह रहे हैं लगभग सारे विषयों में आगमन और निगमन विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुकरण से। यानी जो निगमन विधि मार्ग है किसका मार्ग है? तीव्रता का मार्ग या शोध का मार्ग है या अनुकरण का मार्ग है या खोज का? तो दोस्तों अनुकरण, यानी अनुकरण करके सीखना जो होता है एक निगमन विधि जोड़ देता है। और अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 16 होगा, मानवतावाद के किस अनुशासन पर, यानी जो मानवतावाद सिद्धांत है वह किस प्रकार के अनुशासन पर बल देता है? क्या कठोर अनुशासन बल देता है, क्या दमनात्मकता पर बल देता है, क्या आत्म अनुशासन पर बल देता है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आत्मानुशासन, यानी मानवतावाद जो है यह आत्मानुशासन पर विशेष बल देता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर बनते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? शैक्षिक अवसर, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बात की गई है। तो क्या ये जो विचार दिया था सर्वप्रथम किसने दिया था? राधा कृष्ण आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था कि मुदालिर आयोग ने दिया था या सैंडलर आयोग ने दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया था। और प्रश्न नंबर 18 होगा, दोस्तों अगले प्रश्न में जाने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक एक प्रश्न इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे बहुत और भी विषयों से संबंधित हों, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसका अध्ययन करके उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आपके काम ये सभी प्रश्न आ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात होगी। और साथ ही साथ हम चाहेंगे आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। यह आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत का काम करेगी। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? क्या शिक्षण विधियों के क्षेत्र में है, अनुशासन के क्षेत्र में है या पाठ्यक्रम के क्षेत्र में या उद्देश्य के क्षेत्रों में? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों शिक्षण विधि के क्षेत्र, यानी प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं शिक्षा जो कि केजी किंडरगार्टन सिस्टम पर शिक्षा दी जा रही है, उसमें प्रकृतिवाद का बहुत बड़ा योगदान होता है कि बच्चों को हमेशा प्राकृतिक परिवेश में रह करके और बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बहुत बड़ा जोर इन्होंने दिया था प्रकृतिवाद ने, और आज के समय में आज के परिवेश में उसको पूरी तरह से उसको फॉलो की जा रही है। प्रश्न नंबर 19 होगा दोस्तों कि मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं कौन है? यानी कहने मतलब जो मुस्लिम शिक्षा जो इस्लाम के अनुसार जो दी जाने वाली शिक्षा जो मकतब मदरस दी जाती है, तो खासकर प्राथमिक शिक्षा क्या कहाँ दी जाती है, उस संस्था का नाम क्या हो, क्या इदारा, मस्जिद, मकतब या मदरसा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मदरसा। यानी मदरसे में जो मुस्लिम संप्रदाय समझ लोग होते हैं जो शिक्षा दी जाती है वो उनका जो प्राइमरी लेवल होता है वो मदरसे में दी जाती है। और प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है,
कि अनेकता में एकता की भावना का विकास शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है। दोस्तों, आप देख रहे हो इस वीडियो में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को, टीचिंग टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड नहीं किया। हमने सिर्फ इसमें खास करके इतिहास यानी शिक्षा के जो इतिहास से संबंधित जुड़े प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ने इसमें रखा, इंक्लूड किया है। और मुझे उम्मीद है इसमें से आपको अधिकांश प्रश्न जो शिक्षा से संबंधित, ऐतिहासिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न आएगा, जरूर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, प्रश्न है कि अनेकता में एकता की भावना का विकास शिक्षा दर्शन का उद्देश्य, किस प्रकार के शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है? क्या प्रयोगवाद का, या यथार्थवाद का, प्रयोजनवाद का, या आदर्शवाद का? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आदर्शवाद, जो है अनेकता में एकता की भावना को का विकास पर की शिक्षा पर जोर देता है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी? आपको देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।